दोस्तों नमस्कार। हिंदी ज्ञान विमर्श चैनल पर मैं विजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं उनका हम सीक्वेंस वाइज अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम विशेषण विशेष और वाक्य भेद पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी और वाक्य शुद्धि। वर्तनी और वाक्य शुद्धि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा से प्रश्न आते रहे हैं। यहाँ पे हम 75 से 80 क्वेश्चन लगभग कलेक्ट किए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से आए हुए प्रश्न हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, और ये आने की इनकी हमेशा संभावना रहती है। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वर्तनी और वाक्य शुद्धि। पहले हम वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे, इसके बाद ही हम वाक्य शुद्धि समझ पाएंगे, इसलिए चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। वर्तनी के बाद हम वाक्य शुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे। पहला इसमें शब्द है, शुद्ध शब्द चुनिए, निर्वैयक्तिकता। ये हमें इसमें निर्वैयक्तिकता शब्द लिखना है। इसमें लिखा गया है, इसमें सब में छोटी बड़ी कमियां हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा शब्द सही होगा। हम निर्वैयक्तिकता लिखते कैसे हैं पहले। तो सबसे पहले निर प्लस वैयक्तिकता। वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत, निर मतलब जिसका कुछ भी व्यक्तिगत ना हो। अब इसको हम लिखेंगे कैसे। ये हो गया। अब ये जो आधा रहा है वो यहाँ चला आएगा। ये तब भी आधा रहा था, अब भी आधा रहा है। बस रेफ, इसे इस र को रेफ र कहते हैं। अब ये शब्द हमारा बन गया निर्वैयक्तिकता। हमने दोनों को जोड़ दिया, उपसर्ग निरुपसर्ग लगा था। अगर हमको एक शब्द में लिखना है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, बस यही समझना है। अब शायद हमसे गलती कभी ना हो। निर्वैयक्तिक, इसमें ता जोड़ दिया। इसका अर्थ है जिसका कोई काम व्यक्तिगत ना हो। अब देखिए अगला हमारा प्रश्न है युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा रखना। इसको हम लिखते कैसे हैं, देखते हैं। युयुत्सा, इसमें ट्रिक यही है कि दोनों छोटे होंगे। युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा रखना, इसका अर्थ होता है युद्ध करने की इच्छा रखना। एक शब्द इससे और बना, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत पूछता है, युयुत्सु। युयुत्सु, युद्ध करने के लिए जो उत्सुक हो, या जो युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार हो। यहाँ भी यही ट्रिक है, सब में छोटा ऊ ही होगा, चाहे युयुत्सु आए चाहे युयुत्सा आए। अगला हमारा प्रश्न है सूची भेद। इसमें देखिए किसी में छोटी की मात्रा है, किसी में बड़ा सा लिख दिया है, किसी में, लेकिन हमारा ये शब्द सही होगा सूची भेद, ये वाला। और यहाँ ये युयुत्सा सही होगा, दोनों में छोटा हो जिसमें। अब अगला हमारा है, ये शब्द है, हम आपको बता रहे हैं हस्तामलकवत। ये कैसे बना है और इसका अर्थ क्या है पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझने में आसानी होता है किसी चीज़ का हम अर्थ जान लें तो। हस्तामलकवत माने हाथ में आंवले के समान। अब इसको हम देखते हैं लिखा कैसे गया होगा हस्तामलकवत। इसका हस्त प्लस आमलक प्लस वत। आमलक माने आंवला होता है, हस्त माने हाथ, वत माने समान, माने हाथ में रखे आंवला के समान। तो इसको हम लिखेंगे इससे हस्ता मलक वत। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए कहाँ मिलता जुलता है, सेम शब्द मिला में हस्तामलक वत। अगला शब्द है उज्ज्वल प्रज्वल। ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है सबको, मैं आज इसका कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ। कहीं भी प्रज्वल प्रज्वलित आए तो उसमें आधा ज सिर्फ एक बार आएगा, और अगर उज्ज्वल है, उज्ज्वल उज्ज्वलित जो भी हो, तो इसमें 2 बार आधा ज होगा बस। प्रज्वल में आधा ज व ल, और उज्ज्वल में 2 बार आधा ज व ल, बस यही दोनों में अंतर है। अब मितव्ययता लगा अगला शब्द। मितव्ययता मतलब जो सीमित या कम खर्च करने वाला हो। मितव्ययी, कम से कम खर्च करने वाला हो, मितव्ययता, इसका ये सही है। बस इसमें यही रखना है, छोटी की मात्रा में पे होगी मितव्ययता।
व्यय का मतलब खर्च करना, मित मतलब कम। अब अगला शब्द है परमुखापेक्षी, मतलब जो शब्द है हमारा परमुख, जो हमेशा दूसरे से अपेक्षा करे, तो ये है परमुखापेक्षी। ये शब्द हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। और भी ऑप्शन है लेकिन ये सब गलत है, परमुखापेक्षी सही है। अब अगला है शुद्ध उच्छ्वास। उच्छ्वास का ये मतलब है कि गहरी सांस लेने को कहते हैं उच्छ्वास। तो किसी में हलंत लगा दिया है, किसी में द लिख दिया है, किसी में त लगा है, लेकिन सबसे सही हमारा शब्द है उ आधा च फिर छाता वाला छ बिना हलंत के, उच्छ्वास, यही सही है। मंत्रिमंडल। अब यहाँ देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि हम मंत्री तो ऐसे लिखा रहता है, लेकिन मंत्रिमंडल अगर लिखना हुआ हमें, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, हमेशा छोटी की मात्रा लगेगी अगर हमें मंत्रिमंडल मंत्री परिषद लिखना है। मंत्री भले हम बड़ी की मात्रा होगी, लेकिन मंत्रिमंडल मंत्री परिषद हमेशा छोटी की मात्रा, यही सही है। अब अगला शब्द है शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा। इसको लिखने का देखिए, किसी में छोटा सा है, किसी में बड़ा सा है, लेकिन सही रूप इसका हम लिख रहे हैं। देखिए शुश्रूषा, सु बड़ा सा होगा, फिर स्र होगा, पहले बड़े स पे छोटे की मात्रा होगी, फिर स्र पे बड़े की मात्रा, ये रटना पड़ेगा, और ये लास्ट में षटकोण वाला सा होगा, शुश्रूषा। अब अगला है निरोग। हमेशा हम लिखते हैं ना निरोग, कई जगह लिखा भी मिलेगा, लेकिन ये वर्तनी शुद्धि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा निरोग ही शब्द सही होता है, निरोग, यही। छोटी ई की मात्रा जो लगा है निरोग, ये गलत होता है, निरोग ही सही है। अब सीमातिक्रमण अगला शब्द है। ये शब्द बना कैसे हम सीख लें तो अपने आप सही कर लेंगे। ये बना होगा शब्द ये सीमा प्लस अतिक्रमण, इसी से बना है शब्द। तो जब हम इसका एक साथ जोड़ेंगे, सीमा, अब हट जाएगा, अतिक्रमण, यही सब सही है। जहाँ दिखेगा यही उत्तर सही होगा हमारा। तो सीमा अतिक्रमण ये है, ये गलत है। सीमा अतिक्रमण ये तो एकदम गलत है। सीमा अतिक्रमण ये भी गलत है। सीमा अतिक्रमण यही सही। अब अगला हमारा प्रश्न होगा औत्सुक्य। ये उत्सुकता का ही है, उत्सुकता से बना औत्सुक्य। अब इसमें देखिए ये वाला सही होगा, ये लिखा औत्सुक्य, लेकिन ये वाला सही है हमारा औत्सुक्य। औत्सुक्य ये सही है हमारा पहला। इसमें औ की मात्रा आधा त स पे छोटा हो, बस ये सही हो गया औत्सुक्य। बाकी किसी में औत्सुक्य है, किसी में बड़े ऊ लगा, किसी में छोटा हो, ये सही है। अगला प्रश्न दौर्बल्य। दुर्बलता से बना है दौर्बल्य। अब दौर्बल्य में ये वाला सही है। ये देखिए इसमें पहले ही ल लगा दिया था, ये गलत है। ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं, सिर्फ दौर्बल्य वाला हमारा शब्द सही। रटने की ज़रूरत है यहाँ, कहीं जहाँ समझाने को हम समझाएंगे, जहाँ रटने की ज़रूरत तो रटना पड़ेगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? सर्वांगीण। देखिए बना कैसे होगा सर्वांगीण, अपने आप समझ में आएगा। सर्व प्लस अंगीण प्लस ड़, तो इसको जब हम बनाएंगे सर्व प्लस सर्वांगीण, सर्वांगीण ये सही है। ये जो है सर्वांगीण से हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। हिंदी तर, इसका अर्थ हुआ हिंदी से इतर।
तो इसमें हिंदेतर एक शब्द है, हिंदेतर सही है, हिंदीतर, लेकिन हमारा सबसे सही है हिंदीतर, हिंद से इतर। शुद्ध शब्द कौन सा है? पुनर्वास शब्द है हमारा। इसमें हमें खोजना है कौन सा सही लिखा है। तो पुनर्वास। एक शब्द ये भी लिखा है कन्फ्यूजन, पूर्णवास। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? पूर्ण, पहले ये र का उच्चारण आधा होता है पहले के, जब पूर्णवास, ये नहीं सही है। पुनर्वास ये भी, पुनःवास ये भी नहीं, पुनर्वास। जब ऐसे कई कन्फ्यूजन को आधा र लिख के पहले लिख लिया करिए, अपने आप अर्थ निकलेगा। जैसे शब्द है पुनर्वास, तो आधा र है ये, पुनर्वास। अगला शब्द है निर्भ्रांत। निर्भ्रांत को ये वाला सही है, निर्भ्रांत मतलब वीरान, अकेला। अब अगला शब्द है स्वातंत्र। स्वातंत्र में ये वाला सही है, आधा सब आधा न आधा त्रय, स्वातंत्र। अब अगला शब्द है हमारा रक्तस्राव। रक्तस्राव, इसका लिखने का देखिए तरीका यही है, रक्तस्राव ऐसे हम लिखता है, रक्तस्राव ऐसे लिखा जाता है। इसमें लिखा कर रक्त, लिखने ऐसे लिखा जाता है, रक्तस्राव, यही है रक्तस्राव। शुद्ध शब्द चुनिए। आहुति। आहुति में देखिए हमेशा छोटा ऊ, छोटा ई की मात्रा, आहुति। आहुति बोलने के भले गलत बोलते हैं, लेकिन शब्द यही से आहुति। किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब है कि जहाँ पे कुछ क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ सूझे ही न। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, कुछ समझ में ही न आए। इसे बना कैसे होगा, सब हम लिख के समझते हैं, अभी आ जाएगा। किंग कर्तव्य प्लस विमूढ़। किंग मतलब क्या, कर्तव्य कार्य, विमूढ़ मतलब भ्रमित हो जाना या बुद्धि भ्रष्ट कर जाना, तो वही है किंग कर्तव्य विमूढ़। तो ये सबसे बढ़िया ये लिखा है, यही ऑप्शन हमारा सही, किंग कर्तव्य विमूढ़, जहाँ पे हमें कुछ समझ में ही ना है क्या किया जाए क्या नहीं। एक शब्द अगला है सोचनी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लिखते हैं सोच, सोच, तो सोच से सोचनी शब्द, सोचनीय शब्द कोई होता ही नहीं, ये समझ लो। अब गलत है, सोच तो ठीक है लेकिन सोचनी शब्द नहीं सही। ये है सोचनी, हमेशा कहीं भी आए बड़ा सा से बनेगा। सोच सही है लेकिन सोचनी नहीं सही। अगर सोचनी हमें लिखना है तो बड़ा सा, सोचनी, ये है हमारा। अब अगला है प्रत्युत्पन्नमति। इसका मतलब होता है जिसको तुरंत किसी बात की उत्तर सूझे वह आदमी। जैसे तेनालीराम को कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति थे, तुरंत कोई भी बात पूछो तुरंत उनके पास उत्तर आ जाता था। तो ये उसका सबसे सही रूप है यही, प्रत्युत। प्रत्युत मतलब तुरंत, उत्पन्न मतलब आ जाए, मति दिमाग बुद्धि, तो वही है प्रत्युत मतलब तुरंत, उत्पन्न मति बुद्धि, यही है प्रत्युत्पन्नमति। अब दूरवीक्षण अगला शब्द है, दूरवीक्षण। तो दूर की जो चीज़ें देख सके तो वह दूरवीक्षण है, ये सबसे सही है इसका, दूरवीक्षण, बड़े ही की मात्रा, बाकी ये सब गलत। अब अगला है सार्वभौमिकरण। अगला हमारा प्रश्न है सार्वभौमिकरण को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे सही यही है सार्वभौमिकरण। यहाँ पे बस एक ही चीज़ देखना है कि यहाँ पे सार ठीक है, भौम पे म पे बड़ छोटी की मात्रा होगी बस, बाकी सब ठीक है। सार्वभौमी नहीं, भौमिकरण। अब अगला शब्द है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान एक लिखा है, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। अब देखिए यहाँ पे पुनरु कहीं लिख दिया है, सबसे सही है पुनरुत्थान। पुनर मतलब पुनः,
उत्थान होना माने फिर से जगना या किसी का उदय होना, तो पुनरुत्थान ही सही है। छोटा ऊ का मात्रा होगा, बाकी और पुनरुत्थान। ये है अंजुलि, जो हम लोग कहते हैं हाथ में अंजुलि, तो इसका सबसे सही उच्चारण अंजलि है शब्द। अंजुलि शब्द नहीं सही है, कभी भी बोलने को बोला जाता है, लेकिन सही है अंजलि, और ला पे छोटी की मात्रा होगा। अब अगला है उत्तुंग। उत्तुंग को उत्तुंग कहीं लिखा है, उत्तंग लिखा है, उत्तुंग लिखा है, सबसे सही है उत्तुंग। या ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे, मतलब 2 बार आधाता होगा और छोटी की मात्रा, यही सही है उत्तुंग। अब अगला शब्द है अनुगृहीत। अनुगृहीत कहीं भी आए तो ये ऋषि की वाला र होगा, और न पे छोटी की मात्रा, ह पे बड़ी की मात्रा। अनुगृहीत, देखिए एक शब्द है ना अनुग्रहित, ये भी गलत है, ये एकदम गलत है। अनुग्रहित ये भी, जहाँ इस तरह ये ग्रह, ये भी गलत है। सिर्फ इस तरह जो ऋषि की वाला रहा है अनुगृहीत, यही सही है। अंतस्थलीय। अंतस्थलीय में आधा त होगा, जिस स का खेल है इसमें, तो ये सरौता वाला सा आएगा, छोटा सा, जिसे हम कहते हैं अंतस्थलीय। अगला है निरभिमानी। आपको एक चीज़ बता दें, निरभिमानी कोई शब्द ही नहीं होता है, कभी भी निरभिमानी शब्द ही नहीं होता। जहाँ भी निरभिमानी, निरभिमान होगा शब्द। निरभिमानी कई जगह लिखा है, इसके हमें चक्कर में पढ़ना, कोई शब्द ही नहीं होता निरभिमानी। तो क्या होगा उसके लिए शब्द? निरभिमान, जिसके अंदर अभिमान न हो, बिना अभिमान का व्यक्ति। अब अनधिकारी, ये भी शब्द गलत है। अनाधिकारी कोई शब्द ही नहीं है, जब भी होता है अनधिकार होगा, अनधिकारी शब्द होता है। अनाधिकार भी शब्द गलत है, इसे कहीं कहीं लिखने को मिल जाता है हमें, जैसे देख रहे हैं हम लिख रहे हैं अनाधिकारी और अनाधिकार, दोनों शब्द गलत है। ये है अनधिकार, अनधिकारी होगा अगर अनाधिकारी लिखा, अनाधिकार लिखा है तो अनधिकार, यही दोनों। आ का मात्रा लगे वाले अनाधिकारी हो या अनाधिकार, दोनों गलत होंगे। जहाँ अनधिकारी या अनधिकार होगा वही शब्द सही होगा। अब अगला होगा परिव्रज्जा। परिव्रज्जा में अगला शब्द है हमारा परिव्रज्जा। परिव्रज्जा में ये वाला शब्द सही है, न पर ये शब्द परिव्रज्जा नहीं सही, न प्रव्रज्जा सही है, न प्रवर्जा। सबसे सही शब्द क्या है हमारा? परिव्रज्जा। अगला शब्द है सौहार्द। इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाता, सौहार्द वाले लोगों को ज़्यादा सही लगता है, लेकिन ये सही है सौहार्द, यही सब सही, सौहार्द। अगला है प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता में बहुत गलती होती है, जैसे इसमें प्रतिद्वंदिता लिखा है, तो ये सबसे सही हमारा जिसमें दोनों में द्व लगा हो, जैसे द्वंद्व लिखा जाता है, द्वंद्व समास जैसे लिखते हैं, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, उसी प्रकार से प्रतिद्वंद्विता में दोनों बार बार रहेगा, तब सही है ये। अंतर्निहित। अंतर्निहित शब्द में देखिए लिखा अंतर्निहित, एक जगह लिखा है अंतर्निहित, सबसे सही है अंतर्निहित। दोनों पे छोटी की मात्रा होगी, न वहाँ पे, तो सही होगा। अगला है उद्ग्रीव। उद्ग्रीव मतलब ऊंचा स्थान को कहते हैं उद्ग्रीव, तो उत लिखा है, ये भी गलत हो गया। उद्ग्रीव लिखा लेकिन छोटी की मात्रा, ये गलत है। सबसे सही हमारा उद्ग्रीव, उद पे हलंत होगा, द आधा है यहाँ पे, उद्ग्रीव, यही शब्द सही है हमारा। अब अगला है सहस्त्राक्षरा। ये है सहस्त्राक्षरा, लिखते कैसे देखिए हम दिखा रहे हैं। सहस्त्राक्षरा, यही लिखा है, त्र है समय से में, सहस्त्राक्षरा।
उसका लिखने की यही तरीका। फिर से हम लिख दे रहे हैं सहस, ये स बन गया, इसी में त्र भी लगा देंगे हम। यही लिखने का तरीका, ऐसे सहस्त्र लिखा जाता है, सहस्त्राक्षरा। अब अगला प्रश्न है वाग्वैदग्ध्य। वाग्वैदग्ध्य में हम देखेंगे वाग्वैदग्ध्य, आधा ग होगा, वैदग आधा ग आधा धय, वाग्वैदग्ध्य। आधा ग होगा पहले, फिर व पे एक मात्रा, फिर द, फिर आधा ग, फिर आधा ध, फिर यह, वाग्वैदग्ध्य। अब ज्योत्सना, ये भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों। आधा सा किसी में पूरा सा देगा, किसी में ज्योति सना दिया है, तो देखिए ज्योत्सना ये गलत है, ज्योति सना गलत है, ज्योत्सना, ज्योत्सना मतलब प्रकाश से रिलेटेड है ये, ज्योति से, तो जो आधा तो आधा सा ना, यही सही है ज्योत्सना। वांग्मय, वांग्मय मतलब ज्ञान से हो, मतलब इसका इसमें सबसे सही ये है अंग, अंग है आधा, तो वांग्मय है ये, वा अंग आधा है, म ये शब्द हमारा सही है। सन्नद्ध, ये सब स आधा न, फिर पूरा न, फिर आधा ध, यह है सन्नद्ध, सन्नद्ध पढ़ेंगे इसे। शुभ्रोज्वल, देखिए बना कैसे होगा शुभ्रोज्वल, अपने आप अभी समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा है। शुभ्र प्लस उज्जवल, शुभ्र प्लस उज्ज्वल, उज्ज्वल हम पहले बता चुके आधा जा होगा, और शुभ्र, अब इसको हम जोड़ते हैं दोनों को, शुभ्रो उज्ज्वल, आधा जो दोनों बार होगा तो शुभ्रोज्वल, ये हमारा सब बन गया, और ये जहाँ मिले वही सही है, शुभ्रोज्वल। शुभ्र आधा ज, उज्ज्वल प्लस शुभ्र, शुभ्रोज्वल। वाल्मीकि, वाल्मीकि हम गलती से लोग वाल्मीकि कहते हैं, लेकिन वाल्मीकि का शुद्ध रूप है ब होगा ही नहीं, वाल्मीकि। चलिए इसका अर्थ क्या है वाल्मीकि का है, ऋषि वाल्मीकि का नाम इसी पे बेस पड़ा है। वाल्मीकि मतलब दीमक के जहाँ रहते हैं, जो मिट्टी का टीला लगाते हैं उसे हम वाल्मीकि बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि ऋषि जब तपस्या करते थे तो सारे उनको दीमक ने उनको ढक लिया था। जब तपस्या उनकी हो गई, सिद्धि मिली है, तो उसके बाद उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, वही शब्द है। तो ब तो होगा ही नहीं, म पे बड़ी की मात्रा होगा और क पे छोटी की मात्रा, ये बन गया वाल्मीकि। अगला है वैशिष्ट। वैशिष्ट में एक कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि ट पे हलंत लगा मिलेगा, लेकिन सही नहीं है। वैशिष्ट मतलब विशिष्ट का वैशिष्ट शब्द बना है, तो वैशिष्ट य, ट बिना हलंत का जहाँ मिले वैशिष्ट, वही सही। अन्योन्याश्रित शब्द है, अन्योन्याश्रित मतलब जो किसी पर अन्य प्लस अन्योन्य प्लस आश्रित, जो दूसरे पे आश्रित हो, तो इसको लिखने की सही तरीका है अ आधा न, फिर न्योन्याश्रित, अन्योन्य प्लस आश्रित। इसको हम लिख के दिखाते हैं कैसे है। अन्योन्य प्लस आश्रित, जो अन्य पर आश्रित हो, तो इसको अब लिखेंगे हम अन्योन्याश्रित, ये जहाँ दिख जाए वही सही है, अन्योन्याश्रित सही। अब अगला है स्वाति। स्वाति दो नक्षत्र है, इसके लिए कहा जा रहा है, तो इसमें हमेशा स्वाति होता है, स्वाति, स्वाति नहीं शब्द सही, स्वाति नक्षत्र, छोटी की मात्रा वाला शब्द। उच्छृंखल, उच्छृंखल का मतलब जो हो जिसमें कोई सभ्यता ना हो, उच्छृंखल उसे कहते हैं।
तो ये वाला सब सही है। उ आधा छ, आधा च होगा, छ होगा, और ऋषि वाला री होगा, उच्छृंखल सब सही है। बार बार परीक्षा में पूछा हुआ ये प्रश्न है। आमिष, ये भी बहुत प्रश्न पूछता है। तो आमिष के लिए पहली चीज़ तो हमें षटकोण वाला सा होगा इसमें, और आमिष माप छोटी। आमिष मतलब जो मांस न खाता हो। सामिष इसका विलोम है, जो मांस खाता हो। आमिष मतलब जो मांस न खाए। अब कृतकृत्य एक शब्द है ना, कृतकृत्य, बहुत जगह कृतकृत्य लिखा होता है, लेकिन यह शब्द सही नहीं है, कंफ्यूज लोग हो जाते हैं इसी में। शब्द सही है कृतकृत्य, कृत्य कृत्य नहीं, ये एकदम गलत है, कृतकृत्य। गरिष्ठ, कहते हैं आम भाषा में गरिष्ठ बोलेंगे, शब्द क्या सही, गरिष्ठ। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण शब्द में करना है, लेकिन केंद्रीकरण शब्द नहीं सही, शब्द सही है केंद्रीकरण। ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है, केंद्रीय शब्द है उसी से करण बनाओ, लेकिन जब हम केंद्रीकरण बनाएंगे तो यह नहीं रहता है, केंद्रीकरण हो जाता है। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष में ज़्यादातर ये सही लगता है देखने में पहले, लेकिन एकदम गलत है। चरमोत्कर्ष सही है, और स में षटकोण वाला सा होना चाहिए। चरम उत्कर्ष मतलब एकदम उत्कर्ष की तरफ, चरम पे जहाँ हो किसी का उत्कर्ष। तो मूर्धन्य स जिसको बोलते हैं, मूर्धन्य स षटकोण वाला, और चरमोत्कर्ष। अगला प्रश्न, द्वारिका। द्वारिका हम आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन द्वारिका शब्द सही नहीं है। शब्द हमारा सही है द्वारका, द्वारका। द्वारिका शब्द नहीं सही है, द्वारका शब्द सही होता है। अब अगला शब्द है ब्रिज। ब्रिज शब्द कभी भी नहीं सही होता, हमेशा शब्द होता है ब्रज, और इसी से ब्रजवासी भी सही है, ब्रिजवासी नहीं सही है। ब्रजवासी सही है, न कि ब्रिजवासी। ब्रिज शब्द एकदम से सही नहीं है, न तो इस तरह से ब्रिज हम लिख सकते हैं, न ऐसे, सिर्फ ये है ब्रज। तो ब्रज या ब्रजवासी हम ऐसे लिखें, ब्रिजवासी शब्द नहीं सही है। अगला है नूपुर। नूपुर में न पे बड़ा ऊ, प पे छोटा ऊ, नूपुर। अगला है मुहूर्त। तो मुहूर्त शब्द में म पे छोटा ऊ, ह पे बड़ा ऊ, मुहूर्त। संगृहीत, देखो ये चीज़ बड़ा सही लगता है, संगत जनरली हम लिखते भी हैं, लेकिन ये एकदम गलत है। संग्रहित इस तरह, ये सब सही है, संगृहीत हिंदी व्याकरण में। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप शब्द हम बचपन से पढ़े हैं, लेकिन एकदम गलत है, शब्द सही नहीं। हिरण्यकशिपु शब्द सही है, बार बार हर परीक्षा में पूछा है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हिरण्यकशिपु ये शब्द सही है, बड़ा सा होगा, फिर प पे छोटा हो। अनुषांगिक, अनुषांगिक में कहीं अनुषंगिक लिखा है, ये भी गलत है। आनुषांगिक में है, सही है, लेकिन छोटा सा लगा दिए, ये गलत हो गया। आनुषांगिक में षटकोण वाला सा होगा, ये सही होगा आनुषांगिक। हम और एक शब्द देखते हैं, आधीन पढ़े हैं हमेशा, आधीन है उनका। आधीन शब्द कभी भी सही नहीं होता, हमेशा शब्द जो सही होता है वो अधीन है, अधीन ही शुद्ध शब्द है हमारा। अनुयायी, अनुयायी ऐसे लिखा गलत है, अनुयायी भी गलत है, अनुयायी से, अनुयायी दोनों बार यह होगा, यह पे बड़ी की मात्रा होगा। लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित कोई शब्द ही नहीं है, जो सब सही हो लब्ध प्रतिष्ठ, जो बहुत मतलब प्रतिष्ठित आदमी हो, जिसका सम्मान, समाज में सम्मान हो, लब्ध प्रतिष्ठित उसे कहते हैं। लब्ध प्रतिष्ठित शब्द होता ही नहीं है, पहली चीज़, जो सब सही है लब्ध प्रतिष्ठ। कोमलांगिनी एक शब्द है, तो कोमलांगिनी शब्द ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता है, सर्वाइव ही नहीं करता। इसको स्त्री के लिए अगर कोई शब्द यूज कर सकते हैं तो कोमलांगी, और कोमलंगी ये भी गलत है। कोमल अंगिनी ये भी गलत है, सबसे सही है कोमलांगी। आशीर्वाद, इसमें बड़ा होता है कन्फ्यूजन, इसको हम पढ़ने का तरीका आज पढ़ा रहे हैं। देखिए हम ये लिखा है, आप पे पहले आधारा लिखा है,
तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब, अब देखो इसको हम पढ़ते हैं, ज़्यादातर इसमें लोग कन्फ्यूजन होता है। आधा र हमेशा सबसे पहले पढ़ते हैं, इसको हम अगर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आरसी वादे लिखा है, ये र होगा जो, ये हमेशा सबसे पहले पढ़ा जाता है, न कि इसके पहले। ये जहाँ लगाओ तो इसके पहले आरसी वादे हो गया, अभी अब देखिए यहाँ पढ़ा आशीर्वाद, यही सब सही है हमारा। अब उपर्युक्त शब्द देखिए, उपरोक्त शब्द कभी भी सही नहीं होता है। जनरली हम हर जगह उपरोक्त लिख देते हैं। सबसे सही शब्द है उपरोक्त, अगर कहीं लिखना है उसकी जगह उपर्युक्त लिखना चाहिए, और यही शब्द सही, उपरोक्त शब्द गलत है। उपर्युक्त, यह पे छोटी की मात्रा, उपर्युक्त। फिर आ गया, इसमें से कह रहा है कि सही शब्द बताइए कौन सा है। निरोग लिखा है, बीमारी लिखा है, निरोग लिखा है। अब देखिए इसमें दो शब्द सही मिलेंगे, भाई पांचवा ऑप्शन बना दिया है। निरोग को हम बताए थे निरोग, और बीमारी, बीमारी भी बड़ी नहीं छोटी, बड़ी ई की ही सही मानी जाएगी। तो इसमें ऑप्शन है 3 और 4, बीमारी और निरोग। देखते हैं, बीमारी, निरोग, ये दोनों शब्द गलत है। बीमारी को होगा बीमारी और निरोग को होगा निरोग, ये दोनों शब्द सही हैं। वही यहाँ ऑप्शन में दिया है कि 3 और 4, निरोग और बीमारी, 3 और 4। अब अगला है प्रतिछाया। प्रतिछाया का शुद्ध रूप है प्रतिच्छाया, आधा चा जिसमें लगा होगा वही सही है। से एक तारा है, एकलौता है, एक तारा है एकलौता। अब देखिए इसमें क्या सही है, तो इसमें हम समझ ले रहे हैं कि एक तारा शब्द नहीं सही है। एक तारा और एकलौता दोनों गलत शब्द हैं। एक तारा का शुद्ध है एक तारा, और एकलौता का शब्द है इकलौता, ये दोनों सही है। वही यहाँ ऑप्शन में है, 2 एक तारा है और 4 इकलौता है, ये ऑप्शन सही है, 2 और 4। अब देखो निर्दोषी, निर्दयी, निर्दय। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, निर्दोषी शब्द ही नहीं सही है। शब्द मतलब एग्जिस्ट ही नहीं, बना ही नहीं निर्दोषी शब्द। निर्दोषी और निर्दयी, ये दोनों शब्द गलत शब्द होता ही नहीं। ये होता है निर्दोष सही शब्द है, और निर्दय शब्द सही है, ये दोनों सही है। तो यहाँ पे 2 और 4, 2 है निर्दोष, 4 है निर्दय, ये सही है। पक्षीराज, योगीराज। देखिए हम यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होता है, हम पक्षी ऐसे लिखते हैं, योगी भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इनसे हम शब्द बनाएंगे तो वो पक्षीराज शब्द सही बनेगा, और यहाँ पे योगीराज शब्द सही बनेगा। तो पक्षीराज और योगीराज ये दोनों सब सही हैं। बाकी इसमें ये पक्षीराज बड़ी की मात्रा वाला गलत हो जाएगी, योगीराज वाला गलत हो जाएगा। सही होगा पक्षीराज योगीराज, जो कि ऑप्शन 5 में दिया गया, 2 और 4। विद्यार्थीगण, स्वामी भक्त। देखिए इसको भी हम पढ़ते हैं, विद्यार्थी ऐसे हम लिखते हैं, विद्यार्थी, स्वामी ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम विद्यार्थीगण लिखेंगे, विद्यार्थीगण इसको ऐसे लिखना होगा, और स्वामी भक्त को स्वामी भक्त लिखना पड़ेगा, ये दोनों सही है। तो ये विद्यार्थीगण गलत हो गया, स्वामी भक्त गलत हो गया। हमारा शब्द कौन से, विद्यार्थीगण, स्वामी भक्त, 5वां ऑप्शन, 2 और 4। अब मिष्ठान्न देखिए, मिष्ठान्न में बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम इसको दिखा रहे हैं मिष्ठान्न कैसे लिखते हैं। मिष्ठान्न का मतलब क्या होता है, मिष्ट प्लस अन्न। मिष्ट मतलब मीठा, और अन्न
तो इससे बिना है मिष्टान्न, यह शब्द सही, मिष्टान्न। ये जहाँ ऑप्शन में मिलेगा मिष्टान्न, हमें ये मिला, यही सही है। अगला शब्द है देदीप्यमान। तो देदीप्यमान में दैदीप्यमान पे लोग कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये गलत है। दैदीप्यमान है, देदीप्यमान शब्द सही है। द पे एक मात्रा होगा और फिर अगले द पे बड़ी की मात्रा, देदीप्यमान। फिर अशुद्ध वर्तनी इसमें बताना है, शोचनीय, भास्कर, ज्योत्सना, वाङ्मय। अब इसमें अशुद्ध शब्द जानते हैं कौन सा है? भास्कर है, क्योंकि भास्कर में छोटा सा होता है, भास्कर, न कि ये मूर्धन्य सा। भास्कर में हमेशा छोटा सा, जैसे सरौता वाला सा होता है। बाकी शोचनीय शब्द सही है, ज्योत्सना सही है, वाङ्मय। इसमें एक अशुद्ध शब्द में खोजना था तो भास्कर था। अगला प्रश्न अशुद्ध वर्तनी खोजना है। फिर अंतर्धान, अनुगृहीत, आध्यात्म, अधीन। अब देखिए यहाँ पे अंतर्धान भी शब्द सही है, अनुगृहीत शब्द सही है, अधीन शब्द, इसके पहले हम अनुगृहीत, अधीन, अंतर्धान पर। आध्यात्म शब्द नहीं सही, आध्यात्म होता है। देखिए ऐसे बना है, अध्यात्म शब्द सही है, न कि आध्यात्म। तो ये हो गया, ये शब्द गलत हो गया, मतलब अशुद्ध ये शब्द है इसमें। इसका शुद्ध क्या होगा? अध्यात्म, न कि आध्यात्म। बनेगा, आ वाला नहीं। अब इसमें शुद्ध वर्तनी बताइए। उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री, प्रामाणिक। इसमें एक कोई हमें अशुद्ध खोजना है, सॉरी शुद्ध, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध सिर्फ उसमें उज्ज्वल है, बाकी सब गलत है। अब मैं दिखा रहा हूँ। वैमनस्यता शब्द ही गलत है, वैमनस्यता ये शब्द ही गलत है। सिर्फ शब्द होता है वैमनस्य, वैमनस्य मतलब वैमनस्यता शब्द होता ही नहीं, सुविधा के लिए सिर्फ बनाया गया है। वैमनस्य शब्द सही हो गया। इसमें कवित्री लिखा है, कवित्री शब्द नहीं सही है, कवित्री की जगह कवयित्री होता है, कवयित्री। और फिर है प्रमाणिक, प्रमाण शब्द सही है, लेकिन जब इसमें इक प्रत्यय लगता है, हिंदी में एक नियम है, जहाँ भी इक प्रत्यय लगा, जैसे प्रमाण, प्रमाण प्लस इक, तो ये हो गया प्रामाणिक शब्द सही है, प्रामाणिक। तो यहाँ पे अ का मात्रा लिखा, आ होता तब ये सही होता, तो एक ही सही है उज्ज्वल। इसमें दो बार आधा ज होगा, ये सही है। बाकी वैमनस्यता का वैमनस्य होगा, कवित्री का देखिए वैमनस्यता का शब्द होगा वैमनस्य, वैमनस्यता शब्द ही गलत है। और कवयित्री होगा यहाँ पे, और ये प्रामाणिक होगा, न कि प्रमाणिक। प्रमाण शब्द सही है, लेकिन प्रमाण एक हिंदी में नियम बना है, इसमें इक प्रत्यय आने पर, अगर शब्द के इक प्रत्यय किसी के शब्द में लगाया जाए लास्ट में, तो शुरू के शब्द में अ का आ हो जाता है। अगर ई है, बड़ी ई है या ए है, ए हो जाता है। ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, औ हो जाता है। जैसे इतिहास है ना, तो इतिहास प्लस इक हम करेंगे, इतिहास प्लस इक। तो ये देखिए ई ऐ पे अगर इक लगा तो ऐ हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। उसी प्रकार उद्योग, उद्योग है, इसमें हम इक लगाए, तो ये हो गया ऊ ओ औ हो जाता है, इक प्रत्यय लगना, तो औद्योगिक हो जाएगा, औद्योगिक, ये भी सही हो गया। अब अगला अशुद्ध वर्तनी, नरक, भुक्खड़, दुर्निवार, अच्छुण। इसमें क्या गलत है?
इसमें भुक्खड़ शब्द गलत है, बस बाकी सब सही। नरक जो है, नरक का शुद्ध रूप नरक है, ये सही है। नरक शब्द गलत है, नरक शब्द सही है। देखिए हम लिख दे रहे हैं, नरक गलत शब्द है, इसका शुद्ध शब्द है नरक, ये शब्द सही है। ऐसे दुर्नि और भुक्खड़ शब्द, देखिए इसमें भुक्खड़, भुक्खड़ ये शब्द गलत है, एक्चुअली है ये भुक्खड़। अब सही हो गया, आधा क लगा होता तब ये सही, आधा ख लगाया इसलिए गलत। यह है भुक्खड़, तो ये है, यही अशुद्ध है। बाकी नरक सही है, दुर्निवार, अक्षुण्ण तीनों सही। अगला क्वेश्चन है अनाधिकृत। अनाधिकृत शब्द ही गलत है, अनअधिकृत वाला सब सही है। इसको हम देख लेते हैं बना कैसे होगा, अन प्लस अधिकृत। तो जब अनअधिकृत यहाँ भी, तो इसको जो हम बनाएंगे तो अनधिकृत शब्द सही होगा, न कि अनाधिकृत। तो हमारा आ का मात्रा वाला शब्द नहीं से, जिसमें अ होगा, अनधिकृत वाला शब्द। इस प्रकार से हमारा वर्तनी के चैप्टर क्लोज होता है। और भी इसके बाद हम वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।